डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यूज़, जिसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को हम टुगेदर एक ही नाम देते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ फॉर्मड बाय दिस वेस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या हम कहते हैं सिंपली इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप। और फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट बॉडी। प्लांट जो है इसे वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ताकि जो फोटोसिंथेसिस है वो हो जाए इनसाइड द प्लांट बॉडी, और ताकि प्लांट जो है उसकी बॉडी डेवलप हो जाए। और वाटर और मिनरल्स जो है ये प्लांट ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू जाइलम। जाइलम जो है इट्स मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। These cells include xylem vessels, xylem tracheids, xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem जो है ये एक कम्प्लेक्स टिश्यू है, बिकॉज इट हैज़ मोर दैन, ये टिश्यू जो है इसमें इट हैज़ मोर दैन 1 टाइप ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। एंड ऑल दीज सेल्स, दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें कि 4 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं, दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैंने अभी आपसे कहा कि सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं दीज मिनरल्स, या हम कहेंगे आयन्स, और वो जो सोल्यूशन बनती हैं उसे हम कहते हैं सैप। सो सिंपली हम ये कहते हैं कि जाइलम हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। ये वाटर फिर लीव्स के अंदर पहुंचता है, और लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फिर फूड तैयार होता है, और बाकी मिनरल्स जो प्लांट को चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट वो भी ये ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सॉइल। आफ्टर द फोटोसिंथेसिस जो फूड तैयार होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट के अंदर, ये पहुंचता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, लेकिन जाइलम जो है ये मूव करता है फूड मटेरियल इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। लेकिन जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, दैट्स फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रैकिड्स हैं दिस आर सिंगल सेल्स, और वेसल्स जो हैं दिस आर द ट्यूब्स, सेवरल सेल्स। ये सेल्स जो है दे फॉर्म ए ट्यूब, और इन्हें हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स ही एक्चुअली प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स, और दिस आर थिक वॉल्ड सेल्स। और जाइलम जो है इसकी एक और मेन फंक्शन है दैट इज़ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, और ये आयन्स जो होते हैं सॉइल के अंदर वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये एंटर करते हैं रूट्स के अंदर थ्रू रूट हेयर्स के बाद ये एंटर करते हैं सेल्स में या थ्रू द स्पेसेस। ये वाटर और आयन्स पहुंच जाते हैं जाइलम के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है एट द सेंट्रल पोर्शन। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें प्लांट्स में, तो जाइलम इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर। सो चाहे ये ट्रांसपोर्ट हो थ्रू द सेल्स या बिटवीन द सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, actually there are 2 pathways for this transport, that's the apoplast and the symplast pathways. so ये पहुंचता है जाइलम के अंदर, जाइलम से फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक और चीज़ है जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस वाटर जो है, मोर देन 90%, वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है इसमें जो है वाटर लॉस होता है इन द
फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। इसकी एक फंक्शन ये भी है कि एक तो ये है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। दूसरा ये कि ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट जो है उसको कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करना होता है वाटर एंड मिनरल्स, उसके लिए ज़रूरी है ट्रांसपायरेशन, because it helps in continuous transport of water and minerals from soil into the plant body through xylem. So हम ये कहेंगे xylem की मेन फंक्शन है एसेंट ऑफ दैट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। और इसमें मेन जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ द xylem वेसल्स एंड xylem ट्रैकेट्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो है इट्स मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, दैट्स द फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, वी हैव द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी जाइलम में मौजूद होते हैं। फ्लोएम जो है इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि दे एक्चुअली हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जो फूड बनता है लीव्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मैंने कहा आपसे इट इज़ बाई डायरेक्शनल, यानी कि ये ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं थ्रू फ्लोएम और नीचे की तरफ भी। सो ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम, थ्रू द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। और ये फूड जो है इसके साथ साथ जो प्लांट के अंदर जो फूड तैयार होता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और बाकी जो एमाइनो एसिड्स वगैरह हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर थ्रू दिस फ्लोएम ट्यूब्स, या हम कहेंगे फ्लोएम टिश्यू। अब ये भी एक कम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम भी एक कम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। इसकी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स और बाकी न्यूट्रंट्स, जो कि फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स वगैरह जो फिर जमा हो जाते हैं इन द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें इन केस ऑफ द प्राइमरी फ्लोएम हम सिंपली कहेंगे कि इसमें भी 4 सेल्स होती है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। वी हैव द कंपेनियन सेल्स, वी हैव द सीव ट्यूब्स, वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स इन सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन इसमें जो सेल्स होती हैं दे आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम में हमने कहा कि वहाँ पर सिर्फ एक सेल लिविंग है, दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा। वहाँ पर उसकी मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। लेकिन यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स की और कंपेनियन सेल्स की मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल। सीव ट्यूब एलिमेंट्स की मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एलिमेंट्स। और साथ ही में ये तीनों सेल्स जो हैं, कंपेनियन सेल्स भी, सीव ट्यूब्स भी और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑल दीज सेल्स आर लिविंग। और क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं इनकी मेन फंक्शन नहीं है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट इन केस ऑफ द प्लांट्स। सो वी हैव वेस्कुलर टिश्यू में जो कि आता है इसमें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों परमानेंट टिश्यूज़ हैं और कम्प्लेक्स भी हैं बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। वेस्कुलर टिश्यू में इट्स प्रेजेंट इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। जाइलम और फ्लोएम जो हैं इट्स प्रेजेंट इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। इट प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट बॉडी। अब जाइलम जो है, जाइलम क्या है? जाइलम इट्स ए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू with thick walled cells. Most of these cells are dead. मैंने कहा आपसे इसमें एक्सेप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा। लोकेशन ये स्टेम्स में भी है, रूट्स में भी, लीव्स में भी। फंक्शन क्या है इसकी जाइलम की? इट प्रोवाइड्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स, जिसे हमने कहा सैप। और ये अपवर्ड यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जाइलम के अंदर वो है जाइलम ट्रैकेड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम ट्रैकेड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स दीज आर द डेड सेल्स। इसमें सिर्फ एक सेल लिविंग है, दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में it's also a complex permanent tissue lies beneath the bark of the tree.
इसकी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, लेकिन इसमें अपवर्ड मूवमेंट भी होती है बिकॉज जैसे मैंने कहा आपसे, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। और इसके कंपोनेंट्स जो हैं फ्लोएम के, इसमें हैं सीव ट्यूब्स, लिविंग सेल्स, कंपेनियन सेल्स, लिविंग सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं दिस आर द डेड सेल्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा।